बच्चों वेरी गुड मॉर्निंग। तो इलेक्ट्रिसिटी का जो सीरीज चल रहा था उसका सेकेंड लेक्चर मैं आज लेकर के आ गया हूं, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे। कल तक मैंने पढ़ चुका था, पिछले वीडियो में हमने कहां तक पहुंच गया था, चार्ज तक, कि हाउ कैन चार्ज प्रोड्यूस्ड ऑन द बॉडी। तो आज देखेंगे चार्ज में, चार्ज का तो टाइप्स आप लोग जानते ही हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। आज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ेंगे कि चार्ज प्रोड्यूस्ड होता है तो किस फॉर्म में प्रोड्यूस होता है। ओके, तो आपका और मेरा प्यारा सा चैनल नूतन फिजिक्स क्लासेस में सारे बच्चों का स्वागत है। और मैं स्टार्ट करता हूं नेक्स्ट न्यू पॉइंट का, जिसका नाम है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये कहता है according to this charge produced on a body is in integral multiple of certain minimum possible value of charge। सिंपली ये कहता है कि किसी भी बॉडी पर जो चार्ज प्रोड्यूस होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल में प्रोड्यूस होता है, और इंटीग्रल और मिनिमम इंटीग्रल मल्टीपल में जो प्रोड्यूस्ड होने का प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइज मींस इंटीग्रल फॉर्म में होना, न कि फ्रैक्शन के रूप में होना, न कि डेसिमल के रूप में होना। किस फॉर्म में होना, क्वांटाइज्ड फॉर्म में, यानी कि लिमिट फॉर्म में, नेचुरल फॉर्म में होना, इंटीग्रल फॉर्म में होना। जैसे कि कल मैंने बताया था चार्ज के प्रोडक्शन में, सपोज एक स्फीयर ए है और दूसरा मेटालिक स्फीयर ए है। दोनों के दोनों भी न्यूट्रल है क्योंकि दोनों पर सेम नंबर ऑफ चार्ज है। और लेते हैं ये, अब सपोज रबिंग किए कंडक्शन इंडक्शन की वजह से कुछ, सपोज दो इलेक्ट्रॉन क्या दो इस पर आए, ये दोनों चला गया। अब दो गया तो तीन से तीन ही बैलेंस हो पाएगा, तो इस पर कैसा चार्ज प्रोड्यूस हुआ, +2। और जनरली इलेक्ट्रॉन जाता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन, एक चीज और देखिएगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता क्या है, E माइनस इक्वल टू -1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम्ब। चार्ज का यूनिट कूलम्ब। और इलेक्ट्रॉन का जो यूनिट है बच्चों, ए यूनिवर्स का सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज का वैल्यू होता है जो किसी पार्टिकल्स के द्वारा कैरी किया जाता है। ऐसे भी समझिए ना, -1.6 है बाई -19 है तो ये नीचे आएगा, बाई 10 टू दी पावर 19। तो 10 टू दी पावर 19 से जब -1.6 में डिवाइड होगा तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, आप थिंक कर सकते हैं कि कितना छोटा वैल्यू है। तो चार्ज का सबसे छोटा वैल्यू है जो किसी पार्टिकल्स के द्वारा क्या किया जाता है, कैरी किया जाता है, जिस कारण से इस यूनिट को सिंपली +1 और -1 के द्वारा हम इंडिकेट करते हैं, या फिर सिंपली ये E माइनस -E और +E के द्वारा भी क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। माइनस मींस इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज प्लस, क्योंकि प्रोटॉन का चार्ज भी सेम ही होता है, जस्ट इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होता है, बाकी तो मैग्नीट्यूड सेम होता है। तो यहां से दो इलेक्ट्रॉन गया था इसलिए +2 चार्ज, और यहां दो आया तो 5 से 5 ही बैलेंस हो पाएगा। और जो एक ए है और एक ए आया, इसके बदले यहां पर क्या होगा, -2 ही चार्ज प्रोड्यूस्ड हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहां पर +2 ही और यहां पर -2। ये +2 है क्या, इंटीजर है, और -2 भी क्या है, इंटीजर है। तो क्या ऐसा भी हो सकता है
कि इस पर -1 प्लस 1.5 चार्ज प्रोड्यूस हो और इस पर -1.5 चार्ज प्रोड्यूस हो? क्या ऐसा भी हो सकता है कभी? नो। जब भी इलेक्ट्रॉन जाएगा तो एक जा सकता है, दो जा सकता है, तीन जा सकते हैं, आ सकता है, तीन आ सकता है, दो आ सकता है, एक आ सकता है। कभी ऐसा थोड़ा होगा कि हाफ इलेक्ट्रॉन जाएगा, 1.5 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2.5 इलेक्ट्रॉन जाएगा, ऐसा कभी थोड़ा होगा। जिस वजह से चार्ज हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, यानी कि इंटीजर मल्टीपल के रूप में प्रोड्यूस होता है। तो इसी घटना को क्या बोला जाता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और इसका फार्मूला होता है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस n इंटू ई। तो एक पर प्लस n चार्ज प्रोड्यूस होगा और दूसरे पर माइनस n इंटू। देखिए सर प्लस 2e और इस पर माइनस 2e, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑफ पार्टिकल्स जो आया उसका। ओके, तो ये हो गया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फार्मूला। ठीक है, इसी फैक्टर को क्या बोला जाता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये पॉइंट अच्छे से क्लियर होगा, और यदि नहीं भी हो तो आप कमेंट करके बोलेंगे कमेंट सेक्शन में। ओके, तो यहां तक पॉज करके आप क्या करेंगे, नोट करेंगे वीडियो को। ओके, अब आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं। तो चार्ज यहां तक देखिए, इरेज कर रहे हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे, और नोट्स अच्छा से बिल्कुल बनाएं। ठीक है, चैनल का नेम नूतन फिजिक्स क्लासेज, आपका चैनल। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले, चार्ज हमने पढ़ा। क्या पढ़ा बच्चों, चार्ज। इट इज डिनोटेड बाई क्यू। इसको किससे डिनोट करते हैं, क्यू से। एसआई यूनिट कूलम, क्योंकि कूलम साहब ने किया था, और इसको डिनोट करते हैं सी। ओके, अब यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 कूलम चार्ज कितना को बोलेंगे, या 1 कूलम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन, क्योंकि चार्ज हमेशा कैसे प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर से। तो 1 कूलम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर से बनेगा। तो यहां पर क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि हाउ मेनी number of electrons carry 1 coulomb of charge। ओके, यहां से देखेंगे, टाइम 11:15 बज गए हैं और आपके वीडियो बन रहे हैं, ठीक है, आपके लिए। तो ए पता करना है कि कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा 1 कूलम चार्ज। सॉल्यूशन देखते हैं। as we know that हम क्या जानते हैं, जैसा कि हम जानते हैं चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है बच्चों, 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। अच्छा, माइनस यहां पे नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि माइनस सिर्फ ये बताता है कि प्रोटॉन के चार्ज के अपोजिट है। ये इलेक्ट्रॉन नहीं बोलता कि हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन ये नहीं बोलता कि हमारे पास पॉजिटिव, हमने कॉन्सेप्ट बना दिया। तो चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होता है, इतना होता है, बट नेगेटिव में होता है क्योंकि अपोजिट हमने मान करके रखा है, अपोजिट मान करके हमने कॉन्सेप्ट बनाया प्लस माइनस। एटम थोड़ी ना कहता है कि एक चार्ज मेरे पास पॉजिटिव है और दूसरा चार्ज नेगेटिव है। हाइड्रोजन ये हमें थोड़ा कहता है क्या, H3O+ आयन जो है, कि हमारे अंदर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है,
और उस कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एक बॉन्ड ऐसा एरो की तरह, तो हमने कॉन्सेप्ट बनाया है समझने के लिए। ओके, तो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितना होता है, इतना कूलम, 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। तो यहां से भी बोल सकते हैं या 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन। Therefore 1 कूलम चार्ज इक्वल टू, जब इतना इक्वल टू इतना, तो यूनिटरी मेथड से यदि 5 व्यक्ति 10 रोटी खाते हैं तो एक व्यक्ति कितना खाएगा, 10/5। तो इतना कूलम चार्ज पे 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 कूलम चार्ज में 1/1.6 into 10 to the power minus 19 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, क्योंकि ये माइनस में ऊपर जाएगा तो प्लस में 10 to the power 19/1.6। अच्छा, इतना बटे 10 हो जाएगा, 16/10 तो ऊपर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 10 to the power 20/60। यहां से मैं ये भी लिख सकता हूं इसको, 10 दो जीरो बाहर निकालिए तो 100 into 10 to the power 18/16। ओके, तो यहां से काटिएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, 16 से 16 छक 96, 6.4 बचेगा, तो 16 दूनी 32, फिर 8 बचेगा, 16 पचे 80, यानी कि 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स। कितना हो जाएगा बच्चों, 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स। कितने कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज, कितना इलेक्ट्रॉन्स, 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा से क्लियर होगा। ओके, और ये 2 नंबर का इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका कोई नहीं, ठीक है। अब बहुत ही अच्छा एक हम लोग लॉ पढ़ेंगे, और उस लॉ को बोलते हैं, जो चार्ज ही से रिलेटेड है, कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या कूलम्बिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो यहां तक अब वीडियो को अच्छा से क्या करेंगे, नोट करेंगे। मैं इरेज करता हूं, तो अब पढ़ने वाले हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट टर्म, जिसका नाम है कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और कूलम्ब्स लॉ बोलते हैं। जो वहां पे फोर्स लगता है चार्ज के बीच, कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और उस लॉ को क्या बोलते हैं, कूलम्ब्स लॉ। ओके, हाँ बेटा लो। ओके, वीडियो को पॉज करके क्या करेंगे, नोट करेंगे ये। तो पढ़ेंगे अब हम लोग कूलम्ब्स लॉ, और कूलम्ब्स लॉ में देखेंगे क्या बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल, और उस न्यूमेरिकल को करेंगे धुआं धुआं। क्या करेंगे, धुआं धुआं। अच्छे से अच्छे न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी का जहां तक संभव होगा वहां तक मैं आपको न्यूमेरिकल बताने का प्रयत्न करूंगा, बस आप मेरे साथ जुड़े रहें। ओके, कहीं पर फिजिक्स में आप 10 क्लास तक देखेंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि बेटर से बेटर देने का मैं आपको प्रयास करूंगा। ओके, जहां पर भी आप पढ़ रहे हो थोड़ा सा देखिएगा। तो अब हम पढ़ेंगे, अब क्या पढ़ेंगे, कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ, तो कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है बच्चों, हम ये जानते हैं कि दो चार्जों के बीच क्या लगता है, फोर्स लगता है। क्या, दो चार्जों के बीच फोर्स लगता है। तो एक कहता है कूलम्ब्स लॉ, देयर आर टू लॉज, देयर आर टू लॉज। कितने कूलम्ब्स के लॉ, टू लॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देयर आर टू लॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यहां पर चार्ज से रिलेटेड, ठीक है।
फर्स्ट कूलम्ब्स लॉ कहता है कि दो चार्ज होने वाले, एक ये है और दूसरा ए है। सपोज इसका मैग्नीट्यूड है Q1 और इसका मैग्नीट्यूड है Q2 और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो है R। क्या है बच्चों? दोनों के बीच का सेपरेशन कितनी है? R। तो कूलम्ब्स का फर्स्ट लॉ कहता है, फर्स्ट लॉ कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों हो सकता है, क्योंकि चार्ज है तो अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों हो सकता है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेज इज directly proportional to product of their magnitude, कि दो चार्जों के बीच लगने वाला फोर्स उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दैट इज F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मैग्नीट्यूड है क्या? एक का Q1 और दूसरा का Q2, तो Q1 into Q2 ये हो गया फर्स्ट लॉ। सिंपल, दिस इज फर्स्ट लॉ। अब इसी तरह सेकंड को हम स्टेटमेंट में सेकंड लॉ कहता है, सेकंड लॉ कि दोनों के बीच जो लगने वाला फोर्स होगा वो उनके बीच का डिस्टेंस r के इनवर्सली, इनवर्स का उल्टा, दोनों के बीच का डिस्टेंस के उल्टा इनवर्स के स्क्वायर का क्या होगा? प्रोपोर्शन होगा। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस और रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। क्या? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। दिस इज कॉल्ड सेकंड लॉ ऑफ कूलम्ब्स। ओके, अब देखिए क्योंकि ये दोनों का LHS क्या है? सेम है, तो कंबाइन कर सकते हैं बाय कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। दोनों इक्वेशन को क्या कर दिया हमने? कंबाइन कर दिया। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 into Q2 अपॉन R स्क्वायर। आपने जस्ट ऐसा लॉ पढ़ा होगा कहां पे? ग्रेविटेशन में। F इक्वल टू m(g)m1 into m2 अपॉन r स्क्वायर, वहां पर m1 into m2 by r स्क्वायर, वेयर g इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसी तरह यहां पर F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 into Q2 by r स्क्वायर। और हम ये जानते हैं कि जब भी प्रोपोर्शनल का साइन आता है तो वहां पर कोई ना कोई क्या आता है? कांस्टेंट आता है। अरे भाई, जब हम राष्ट्रपति को बोलेंगे कि आप अपना पद छोड़ कर हटिए, जबरदस्ती अगर हटाना चाहेंगे तो बोलेंगे ना ठीक है मेरे बेटा को प्रधानमंत्री बना दो, हमको हटने में क्या है, बट मेरा यहाँ पर कोई ना कोई आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, कोई ना कोई पहचान होना चाहिए। तो ये भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन बोलता है ठीक है हम हट तो जाएंगे बट यहाँ पर कुछ ना कुछ मेरा पहचान क्या होना चाहिए? रहना चाहिए। तब यहां से इसको हम हटाते हैं क्योंकि कोई भी फॉर्मूला या कोई भी वैल्यू प्रोपोर्शनलिटी के रूप में थोड़ा, प्रोपोर्शनलिटी तो बस बता रहा है कि Q1 Q2 बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा और R बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा क्योंकि इनवर्सली है। तो यहां से जब हटाते हैं तो क्या आता है? इक्वल टू का साइन, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 into Q2 अपॉन R स्क्वायर। यही हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला। क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला ये F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, E नॉट इज कॉल्ड एप्सिलॉन नॉट। पढ़ते क्या है इसको? एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और एक्चुअली में यहां पर होता क्या है? E नॉट रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी
VT ऑफ वैक्यूम या फ्री स्पेस मींस यहां पर ये जो थ्योरी है कहां पर वैक्यूम के लिए बीच में और कोई मीडियम नहीं है ताकि अपोज करे। रिलेटिव परमिटिविटी, ये परमिटिविटी बताता है कि दोनों के बीच ये अगर ज्यादा रहेगा तो दोनों के बीच के फोर्स को क्या करेगा, अपोज करेगा, ठीक है। और इसका वैल्यू जो होता है, पहले ये कांस्टेंट का वैल्यू जान लेते हैं। ये पूरा जो यहां से कांस्टेंट है, फार्मूला आप देख करके नोट कर लेंगे। और ये जो पूरा कांस्टेंट है, इस पूरा कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है, इसको k मानते हैं। सिंपली आप यहां पर k भी लिख सकते थे, तो k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका वैल्यू होता है 9 × 10 टू द पावर 9। तो इधर न्यूटन, इधर से ऊपर आएगा तो मीटर स्क्वायर पर चार्ज × चार्ज कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यहां पे अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। तो यहां तक ये आपका हो गया, ओके, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और यहां से एक वैल्यू और एप्सिलॉन नॉट का भी वैल्यू देख लेते हैं। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है, 8.85 into 10 to the power minus 12, क्या 8.85 into 10 to the power minus 12 न्यूटन पर न्यूटन मीटर माइनस 2 पर कूलम स्क्वायर, यानी कि कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या पढ़ेंगे इसको, सिंपली ऐसे लिख देते हैं, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो कल अगले लेक्चर में इसका न्यूमेरिकल क्या करेंगे, हम लोग बनाएंगे। आज यहीं तक, इसका फार्मूला पूरा हमने ड्राइव कर दिया। ये फार्मूला किसका है, F इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट q * q2/r स्क्वायर। तो कूलम्ब्स लॉ से, कूलम्ब्स लॉ क्या बोलता है, दोनों के बीच लगने वाला फोर्स उसके मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और दोनों के बीच का डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली। ओके, तो आज यहीं तक। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, और नोट्स अपना आप कंप्लीट करेंगे अच्छे से एक बार देख लें। ओके, थैंक्स।